हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक तार पर बल की व्याख्या ज्ञात करना। ठीक है, मतलब कोई भी एक वायर है और उस वायर के अंदर अपने को पता है कि तार के अंदर आवेश होते हैं। तो जब वायर अपनी जगह से गति करेगा तो आवेश भी गति करेगी। तो गतिमान आवेश, ठीक है, तार के अंदर, तो उसके कारण उसके अंदर किस तरह से बल उत्पन्न होता है और वो बल कब उत्पन्न होगा, जब उसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अपने रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बहुत सारे एरो दिए हुए हैं वो अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहे हैं। और यहाँ पे एक वायर है, इस वायर की लंबाई L है और इस वायर के अंदर अपने धारा I प्रवाहित कर रहे हैं। तो जब उसमें धारा I प्रवाहित करेंगे तो उसके अंदर आवेश जो है वो गति करेंगे और आवेश गति करने के कारण उसके अंदर कुछ बल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो वो बल का मान अपने को ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो अपने को पता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अपने ने, कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल क्या होगा। तो अपने को पता है कि F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो इसके अंदर जो वायर दिया हुआ है, ये वायर, इस वायर की लंबाई जो है ए मान लिया, इस वायर का क्षेत्रफल जो है वो अपने ने ए मान लिया। अब इस वायर के अंदर आवेश कितने, तो आवेश तो अपने को पता नहीं है क्योंकि बहुत सारे होते थे, इसलिए अपने इसको बाना एन आवेश। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तार में एकांक आयतन में उपस्थित आवेशवाहक। ठीक है, मतलब एकांक आयतन मतलब मान लो कि ये जो आयतन है, इस आयतन के अंदर आवेशवाहक मतलब आवेश कितने गति कर रहे हैं, तो एन आवेश अपने लिख देते। अब तार का आयतन क्या होगा, तो आयतन अपने को पता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो ये तो 3 डायमेंशनल मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल इंटू लंबाई करेंगे तो अपने को आयतन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो गया तार का आयतन क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो अब इस पूरे वायर में आवेशों की संख्या कितनी होगी, तो देखो एकांक आयतन में आवेश अपने ने बताया कि n, एकांक आयतन मतलब छोटा सा आयतन है, उसके अंदर आवेश n है। तो क्षेत्रफल a है, लंबाई l है, मतलब आयतन अपना al हो गया। तो al इंटू एन करेंगे तो कुल आवेशों की संख्या अपने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे कुल आवेशों की संख्या NaL हो गया, बराबर। अब अपने को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर NE होता है। ठीक है, आवेश का सूत्र होता है Q बराबर NE। अब N क्या होता है, तो N अपने को पता है कि इसके अंदर चालक तार के अंदर कुल आवेशों की संख्या, तो अपने को पता है कि NaL है। तो इसकी जगह पे अपने ये रख देंगे NaL और E का E आ जाएगा, मतलब Q की जगह पे ये मान अपने रखेंगे, बराबर। तो अब इसका ये Q का मान अपने कहाँ पे रखते हैं, तो अपने को पता है कि F बराबर क्या होता है, क्यू वी बी। अपने को बल ज्ञात करना है, तो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब Q की जगह पे ये मान रख देंगे, तो Q की जगह पे ये मान रखा NaLE और वी बी साइन थीटा वैसा का वैसा। अब देखो एक सूत्र पढ़ा था अपने ने, I बराबर NeAVD, VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने ने पढ़ा था, तो VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, NaEVD की जगह पे I लिख दूंगा। तो इसका सूत्र क्या बनना, F बराबर ILB साइन थीटा। तो यहाँ पे कोई चालक तार के अंदर जो बल उत्पन्न होगा वो बल का सूत्र होगा F बराबर ILB साइन थीटा।
ठीक है। अब यहाँ पे साइन थीटा का सिंबल है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा F बराबर आई एल इंटू बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आई एल बी साइन थीटा, तो अब अपने थीटा का मान रखते हैं। थीटा का मान 0 रखेंगे तो अपने को बल कितना मिलेगा, 0। क्यों? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इसी तरह थीटा 180 रखें तो भी F बराबर 0 आएगा, लेकिन थीटा बराबर 90 रखेंगे तो अपने को साइन 90 की वैल्यू होती है 1, मतलब अपने को बल जो मिलेगा, जो बल मिलेगा, मैक्सिमम जो बल होगा वो होगा आई एल बी। तो ये कब मिला, जब वायर को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जब कोई भी वायर को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखते हैं तब उसके अंदर बल उत्पन्न होता है, लेकिन जब वायर को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नहीं रखते, समांतर रखते हैं, तो उसके अंदर कोई भी तरह का बल उत्पन्न नहीं होता। तो ये बात अपने को यहाँ पे देखने को मिली कि यहाँ पे थीटा बराबर 90 रखते हैं, ये वाले सूत्र में F बराबर आई एल बी, इसमें थीटा बराबर 90 रखते हैं। इसका मतलब क्या है, थीटा बराबर 90 मतलब कौन किसके बीच में, कौन है L और B के बीच में। तो L मतलब वायर है। अब जैसे कि ये चुंबकीय रेखा है जा रही है, इसके लंबवत मतलब वायर ऐसे है, तो इनके बीच में बनने वाला कोण कितना है, 90। मतलब जब इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण 90 होगा तब उसके अंदर बल उत्पन्न होगा, और वो बल होगा आई एल बी बल होगा। ठीक है, तो ये सूत्र अपने को याद रखना है कि इस सूत्र को आगे अपने जाके इसका उपयोग करने वाले। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, उसके अंदर आवेश की गति किस तरीके से होती है। तो पहला है, उसको आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे तो क्या होगा। तो अभी जस्ट अपने ने पढ़ा कि जब कोई भी आवेशित वायर है उसको चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखते हैं तो उसके अंदर बल उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ बोली है कि देखो ये वाला एक चित्र दिया हुआ, इसमें जो क्रॉस दिए हुए हैं, क्रॉस मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र है जो बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब तुम देख रहे हो तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, क्रॉस का मतलब है बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आवेश है, ये यहाँ पे डॉट जो दिया हुआ है ये आवेश है। ठीक है, तो ये आवेश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेश होगा तो वो गति करने लगेगा। ठीक है ना, और वो गति किस तरह की गति होगी उसी के बारे में यहाँ पे अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या माना है। तो यहाँ पे बोला है कि माना कि एक आवेश Q है जो V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक आवेश है जो V वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन है कि चुंबकीय क्षेत्र उस आवेश के लंबवत होना चाहिए, तो ही तभी बल उत्पन्न होगा, नहीं तो बल उत्पन्न नहीं होगा। तो जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसके अंदर एक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, और उस बल का जो फॉर्मूला है वो अपने को पता है कि F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अभी जस्ट अपने ने पढ़ा है, तो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा जो है वो तो 90 डिग्री बन रहा है, तो थीटा 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे आएगा F बराबर क्यू वी बी आएगा। ठीक है, तो ये बल उसके अंदर उत्पन्न होगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब चुंबकीय बल आवेश को वृत्ताकार पथ पर गतिशील करता, अर्थात अभिकेंद्रीय बल की भूमिका निभाता है। इसका कहने का मतलब है कि जब कोई भी आवेश जो Q आवेश है वो किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जब उसको गति करवाते हैं तो वो
उस जगह पर वृत्ताकार पथ पे गति करता है, मतलब वो आवेश जो है वो राउंड राउंड घूमता रहता है, बराबर। तो घूमता है तो उसका वेग ये हुआ और उसका जो बल है वो अंदर की तरफ लगता है, मतलब अभिकेंद्रीय बल की भूमिका निभाता है। जैसे यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि ये जैसे आवेश है तो उसका वेग इस दिशा में और बल जो है वो अंदर की तरफ, इसी तरह ये आवेश इस दिशा में, बल अंदर की तरफ, ये आवेश इस दिशा में, बल अंदर की तरफ, मतलब वो आवेश सर्कुलर मतलब वृत्ताकार पथ पर गति करवाता है, लेकिन उसका बल जो है वो अंदर की तरफ होता है, मतलब अभिकेंद्रीय बल की भूमिका निभाता है। 11वीं क्लास में अपने ने पढ़ा था अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ पे जो अभिकेंद्रीय बल होगा वो अपने चुंबकीय बल के बराबर होगा, क्योंकि चुंबकीय बल भी अंदर की तरफ लग रहा है और अभिकेंद्रीय बल भी अंदर की तरफ लगता है, इसीलिए यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल और चुंबकीय बल बराबर हो जाएंगे। तो mv² बराबर हो जाएगा qvb, दोनों के अंदर से v कैंसिल हो गया तो v बराबर 1 बचा, और m और r को इस साइड लेके गए तो v बराबर qbr/m आ गया, बराबर। मतलब वृत्ताकार पथ पर जब गति कर रहा होगा आवेश तो उसका वेग क्या होगा, तो वेग होगा v बराबर qbr/m, ये इसका वेग होगा। अब इसका ज्ञात करते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल सिंपल है कि कोई भी आवेश है वृत्ताकार पथ पर गति करने में कितना समय लगाता है, जितना समय लगाएगा उसको बोलेंगे आवर्तकाल। तो वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो ये तो दूरी हो गया, तो दूरी क्या है, परिधि होगी, तो परिधि बटे में आ जाएगा वेग आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपने को पता है कि वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे में वेग। तो दूरी तो क्या है, परिधि है, तो परिधि बटे में वेग आ जाएगा। परिधि का सूत्र होता है 2πr और वेग का होता है v। तो यहाँ पे अपने को मिलेगा 2πr बटे में v और हो जाएगा t। अब v का मान अपने को पता है, v का मान अपने ने ऊपर यहाँ पे ज्ञात किया, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला मान अपने रख देंगे, तो v का मान जो है वो क्या है, qbr/n, तो qbr/m ये वाला रख देंगे नीचे, तो qbr और बटे में m है तो m ऊपर चला जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, मतलब t बराबर क्या आया, 2πm/qb। तो ये आया आवर्तकाल, बराबर। मतलब कोई भी आवेश को वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा वो समय होगा 2πm/qb, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आवर्ती। आवर्ती का मतलब अपने को पता ही है, f बराबर होता है 1 में आवर्तकाल। तो जो आवर्तकाल आया है उसको उल्टा कर दो, इन्वर्स कर दो, तो अपने को आवर्ती मिल जाएगी। तो t बराबर आया था 2πm/qb, तो इसका उल्टा हो जाएगा qb/2πm। फिर इसके बाद में आता है कोणीय वेग। तो कोणीय वेग भी अपने को पता ही है, कोणीय वेग का सूत्र होता है ओमेगा बराबर 2πf, f का सूत्र अपने को पता चल गया, तो f का मान इसके अंदर रख दो, तो qb/2πm, तो 2π कैंसिल हो जाएगा, मतलब qb/m, तो कोणीय वेग का सूत्र हो जाएगा qb/m। तो इस तरह से कोई भी आवेश वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस वृत्ताकार पथ पे जब गति करता है, और इसमें एक कंडीशन ये है कि जब वो वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा होगा तो कब गति करेगा, जब चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आवेश के लंबवत होगा। तो उसके अंदर जो आवर्तकाल है, आवर्ती है, कोणीय वेग जो होगा वो इस तरीके से अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, बहुत सिंपल टॉपिक है, तो इसको तुमको नोटबुक में लिखना है और याद करना है।